नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर नेपाल बॉर्डर से दो संदिग्ध को एसएसबी की वर्दी में एसएसबी जवानों ने पकड़ा। एसएसबी और नानपारा पुलिस पकड़े गए लड़कों से पूछताछ कर रही है। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। बता दें, नानपारा के ड्रीम हाउस होटल के पास सभी संदिग्ध पकड़े गए हैं। क्या नाम है आपका? समाधान है। क्या नाम है आपके लड़कों का? अनीस अनीस लड़के सेना की वर्दी में कहाँ जा रहे थे? पराग जात हैं। कहाँ गए थे लड़के? बताए थे आपको? पराग जात रहे। कहाँ बारात जा रहे थे? बहराइच कहाँ रहते हैं आप? हथमरवा थाना कौन सा है? तो कैटिया ये लड़के कहाँ रहते हैं? बाहर कहीं रहते हैं कि बाहर रहते हैं, दिल्ली उल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं या कहीं और रहते हैं? नहीं, दिल्ली। कब आए थे? घर कब आए? शादी बिहार है, यही आए हैं। कितने दिन हुआ है? आए 11 तारीख में। 11 अप्रैल में। हाँ, पेपर ठीक नहीं देखिए। तो वर्दी कहाँ पाए? का था कहाँ खरीदे हैं लड़के शौकीनी में, यही मेरे खरीदा जाते लड़के का का बताइए। क्या नाम है आपका? समाधान है। कौन है आप लड़के जो पकड़े गए? हाँ, अच्छा। क्या नाम है आपका? समाधान है। सूरत शहर में भुना पुलिस स्टेशन क्षेत्र में से 10 डिग्री बगैर के दो फर्जी डॉक्टरों को पकड़ने में जॉन 1 एलसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। फर्जी डॉक्टर के बारे में से जॉन 1 डीसीपी आलोक कुमार ने पूरी जानकारी दी। सतना पुलिस स्टेशन के विस्तार में उमरवाड़ा और आशानगर झोपड़पट्टी में जोन 1 की एलसीबी की टीम ने दो फर्जी डुप्लीकेट डॉक्टर्स को पकड़ा है। ये डॉक्टर्स बिना डिग्री के आधार पे यहाँ पे इलाज करते थे मरीजों का। हमें ये बात भी मिली थी कि यहाँ पे इस एरिया में कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि बिना डिग्री के सिर्फ 10वीं पास हैं और फेक सर्टिफिकेट्स के आधार पे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बेसिस पे हमने हेल्थ की टीम के साथ कंबाइंड यहाँ पे रेड का आयोजन किया और ये रेड सक्सेसफुल हुई। गौरतलब बात यह है कि इनके पास कोई भी डिग्री, मतलब कि MBBS या कोई भी BHMS कोई भी डिग्री नहीं, ये सिर्फ 10वीं पास है और इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस करने का। और ये एलोपैथिक दवाइयाँ जो कि एक्सपेंसिव दवाइयाँ और जो कि रिस्की दवाइयाँ उनको ये बेचते थे और मतलब इनका प्रैक्टिस करते थे, इनको प्रिस्क्राइब करते थे। इनके पास से टोटल हमें 200 से 300 दवाइयों का अलग अलग ब्रांड्स की दवाइयाँ मिली हैं, जिनकी कुल मुद्दामाल की कीमत 38,196 रुपये है और ये 10 से 12 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे। इन दवाइयों के जत्थे में साथ में मेडिसिन, इंजेक्शंस, सिरप्स, सर्जरी किट्स, सलाइन बॉटल्स, टैबलेट्स इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिली, जो कि बहुत गंभीर बात है। इन दोनों आरोपियों का नाम है प्रशांत भाई मलाकार, एज 37 और इनका मूल वेस्ट बंगाल का है। दूसरा तेज बहादुर निषाद, इसकी उम्र 53 ईयर्स है और ये इसका मूल उत्तर प्रदेश का है। एक उमरवाड़ा में और दूसरा आशापट्टी में, आशानगर झोपड़पट्टी में ये इलाज करते थे। इसके तहत हमने इंसान की जान को जोखिम करना BNS 125 और गुजरात मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की है और आगे की तपास हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम वॉच में हैं पूरे एरिया में। अगर कोई भी बिना डिग्री के कोई भी अगर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो हम उस पर कड़क कार्रवाई करेंगे और हमें कोई बातमी देता है तो हम उस पर वेरीफाई जरूर करेंगे और उस डॉक्टर पर कार्रवाई करेंगे। इलाज के लिए कितना रुपया लेता था? अभी फ़िलहाल जो पता चला है कि एक डॉक्टर 50 रुपये लेता था और दूसरा डॉक्टर 100 पेशेंट टू पेशेंट वैरी करके 50 से 100 रुपये। अयोध्या में बीते दिनों जगत गुरु परमहंस आचार्य द्वारा अपने मंदिर तपस्वी छावनी पर कब्जे के प्रयास का आरोप लगाते हुए ये दावा किया गया था कि उनकी इस लड़ाई में पूरी हनुमानगढ़ी उनके साथ है। लेकिन प्रेस वार्ता में हनुमानगढ़ी के प्रमुख संत महंतों ने इस दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि हनुमानगढ़ी का किसी भी प्रकार के विवाद से कोई वास्ता नहीं है। महंत संजय दास जी ने कहा कि हनुमानगढ़ी एक वैष्णव संप्रदाय की परंपरागत पीठ है और यहाँ किसी भी प्रकार की अराजकता या विवाद का समर्थन नहीं किया जाएगा। कहाँ गए? प्रतिष्ठित पीठ है।
और कभी भी ये गलत का साथ नहीं देगा। हमेशा सत्य का साथ देगा, धर्म का साथ देगा। जहाँ धर्म होगा, सत्य होगा, वहाँ तो साथ देगा, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ साथ नहीं देगा। कभी भी कोई व्यक्ति सोचे कि हनुमानगढ़ी को लेकर के हम गलत करें, ऐसा वो कभी न सोचे। अब कभी विश्वास में न रहे कि हनुमानगढ़ी कभी गलत का साथ देगा, ठीक, कभी साथ नहीं देगा। हाँ, हमेशा पंचरामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी की पंचायती व्यवस्था है। वो जो सभी संत महंत यहाँ पे बैठे हैं, आप देख रहे हैं, और सभी का एक स्वर से एक मत से यही कहना है कि हमारी पंचायती व्यवस्था जो है, इसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। सब हमारा पूरी पंचायती व्यवस्था एक है। इसे विवादों में नहीं लाना चाहिए, इसे विवादों में नहीं लाना चाहिए और विवादों में घसीटना नहीं चाहिए। जहाँ तक परमहंस का सवाल है, परमहंस जी को बना दिया गया, वो बन गए, वो अपनी जिम्मेदारियों को देखें। जीवन पर्यंत का कोई ठेका तो ले नहीं रखा है हनुमानगढ़ी ने। जी, कल उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि हनुमानगढ़ी मेरी लड़ाई में साथ देगा, मेरे साथ है, तो इस तरह से उन्होंने कहा। व्यक्तिगत व्यक्ति का संबंध हो सकता है, उसमें उनकी हेल्प के लिए जा सकता है, लेकिन पूरी हनुमानगढ़ी को झोंकना ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हनुमानगढ़ी के सभी महंत यहाँ पर बैठे हैं। ये संत और पदाधिकारी टोटल महंत हैं सब, और सभी लोगों का एक ही कहना कि हनुमानगढ़ी से किसी विवादों से कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई जाएगा। सब बातें निराधार टोटल। ठीक है। निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी एक सिद्ध पीठ है, प्राचीन पीठ है, जिस पीठ को हम अपना किसी व्यक्तिगत बैर भाव में इसको नहीं घसीट सकते। व्यक्तिगत किसी का अपना जहाँ व्यवहार हो तहाँ जाए, ये हम नहीं कह सकते हनुमानगढ़ी हम सब साथ हैं, नहीं, ये बात तो नहीं। हनुमानगढ़ी के समाज को हमको देखते हुए, हनुमानगढ़ी के निर्वाणी अखाड़ा को देखते हुए, हनुमानगढ़ी की पीठ की गरिमा को बचाते हुए हमको काम करना है। आगे हमको बस अपना यही मुख्य बात है। किसी के व्यक्तिगत झगड़ा में और किसी के व्यक्तिगत विवाद में हनुमानगढ़ी सब नहीं जा सकते। और जो कहता है कि हनुमानगढ़ी हम सबको साथ लेकर के इसमें विवाद में है, तो उसका कहना गलत है। कल उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी और कहा है कि कहना गलत है कि हनुमानगढ़ी साथ देगा। हनुमानगढ़ी साथ के व्यक्तिगत अपना किसी का झगड़ा लड़े ही नहीं। पहले एक बार अपना हुआ, उस समय हनुमानगढ़ी ठीक है अपना गया, लेकिन उसके बाद से अब जन्म भर जब तक जिंदा रहे तब तक हनुमानगढ़ी ये थोड़े गठन किया है कि नहीं आपके लिए हम हनुमानगढ़ी पीठ को अपना बर्बाद कर देंगे, आपका साथ देते रहेंगे। बाबा ऐसा भी नहीं कर सकते। ऐसे बोलने वाले मामला ये है, जैसे देखिए हमारे हनुमानगढ़ी इतना बड़ा पीठ है, यहाँ अयोध्या के राजा हैं, और यहाँ के साधु संत विवाद में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहते। अब विवादित चीज़ में सभी को फंसाना, ले जाना, करना, उसका पर्सनल लाभ लेना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब ठीक चीज़ नहीं है। तो इसलिए उनको बैठाया गया, वहाँ कर दिया गया, फिर वो अपना जिम्मेदारी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सिद्धार्थनगर जिले में हाई स्कूल इंटर की जिला टॉपर आस्था पटेल और अनुष्का पटेल से जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज का उद्घाटन कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की जो मंशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी मंशा के अनुरूप हाई स्कूल की और इंटर की जिला टॉपर छात्राओं से इसका उद्घाटन कराया गया है। इसके लिए धन खनिज विभाग एवं मेडिकल विभाग को लेकर इसका निर्माण कराया गया है, जिससे बच्चों का हौसला बढ़े और ये आगे बढ़ सकें। देखिए, जो हमारा बोर्ड का टॉपर, इंटर और हाई स्कूल का टॉपर बच्चे के माध्यम से आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज का उद्घाटन कर दिया गया है। इसका सिंपल सा एक संदेश है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो शासन का प्राथमिकता है, इसका क्रमशः हम आज जिलाधिकारी का जो क्रिटिकल फंड एवं जिला खनिज नीति के माध्यम से इस निर्माण हमने कराया, तो बेटी का आगे बढ़ाना, इनका बढ़ावा देने के लिए और इनका विकास के लिए इनके माध्यम से आज। सर, अस्पताल की स्थिति पहले कैसे थी, अब नया हॉस्पिटल बन गया है, यहाँ क्या सुविधाएं होंगी, जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा? क्या पहले भी ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, पहले जीन शेन था बहुत, उसका हम लोगों ने पूरा तरीके से डेमोलिशन कर दी है। जिला प्रशासन के माध्यम से, जिला खनिज निधि एवं क्रिटिकल फंड के माध्यम से इस निर्माण को पूरा करा दिया गया है। इसके माध्यम से जो नगर पंचायत डुमरियागंज में जितना भी लोग हैं, स्वास्थ्य का संबंधित सुविधा इस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
जालौन में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पूरा परिवार बहराइच से बेंगलुरु जा रहा था। झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर यह हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी। मृतकों के शव को निकालकर मोर्चरी भेजा गया। बता दें, ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण यह हादसा हुआ। खबर बांदा से है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में पुलिस सहित एम्बुलेंस, फायर सर्विस और अन्य विभागों के लोग शामिल हुए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। बता दें, बिल्डिंग में आग लगने और किसी के फंसे होने और हताहत होने पर आग बुझाने के साथ ही घायलों को स्ट्रेचर से एम्बुलेंस तक पहुंचाने को लेकर के तक की मॉक ड्रिल की गई। देखिए, आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें हमें लगभग 12:10 में सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला चिकित्सालय के पीछे कैंपस है, वहाँ पे कुछ पेशेंट्स थे, वहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ है। उस सूचना प्राप्त होते ही जो हमारा पूरा इमरजेंसी सिस्टम है, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। यहाँ पे फायर की टीम आई, तत्काल जो आग लगी थी उनको बुझाया गया। इसमें 9 लोग घायल थे। जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो तत्काल पहुँची थी। सभी जो घायल व्यक्ति थे उनको जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। यहाँ पे हमें जो आशंका है अभी वो बॉम्ब विस्फोट की है, तो हमारी जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं उनसे संपर्क किया गया। पूरे कैंपस का हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकी इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हो की जाएगी। भारत पाकिस्तान के हमलों को लेकर भारत अलर्ट मोड पर है। देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हवाई हमला किया, जिसमें सभी 9 ठिकाने तबाह हो गए। ऐसे में शासन द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य में आज जालौन नगर के छत्रसाल ग्राउंड जालौन में नागरिक सुरक्षा अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षित रहने की मॉक ड्रिल अभ्यास के बारे में भी समझाया गया, जिसके अंतर्गत सायरन बजाए गए और घबराए, जिससे आप सभी नगर और जनपद सभी नागरिक सतर्क हो जाएं, शांति बनाए रखें और सहयोग करें। साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें ताकि कोई भी गतिविधि बाहर ना जा सके। जो भी क्षेत्र है उसमें अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो हमको कहां पर जो है जगह लेना चाहिए, कहां पर आश्रय लेना चाहिए, ये स्थान हमको पहले से खोज लेना चाहिए, चिन्हित कर लेना चाहिए। ये उस दिन चिन्हित नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हमको चिन्हित कर लेना चाहिए कि अगर कोई हवाई हमले जैसी अगर कार्रवाई होती है तो हम कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये हम सबको जो है पहले से चिन्हित होना चाहिए, पहले से मालूम कर लेना चाहिए, अपना स्थान जो है चिन्हित कर लेना चाहिए। इसके बाद घर में जो है कम से कम जो है 1 हफ्ता का जो है राशन हो पर दवाई रखना चाहिए। ये नहीं कि जो 5-6 महीने को 7 साल भर के एकदम दम करने के चक्कर में रहे, महंगाई हो गई पता चला जो है, तो इसलिए कम से कम 1 सप्ताह का जो है अपनी दवाई और जो है ये राशन है इसको हमको एकत्रित करना चाहिए। इसके बाद ये सीटी चार्ज टार्च जो है, पावर ब्रेक, प्राथमिक चिकित्सा की किट साथ में रखें। जैसे सीटी है, ये सीटी माना जाता है कि एक सीटी जो है मतलब वो इतने आदमियों को यहाँ अपने तरफ अटैक कर लेती है कि जितने अगर पता चला 20 आदमी चिल्लाए तो तभी उतने में काम नहीं चलेगा। तो हमको हमारे पास मतलब सीटी होना चाहिए, टार्च होना चाहिए, अगर जरूरत थोड़ी उजले जरूरत पड़ी तो टार्च भी होना चाहिए। और उसके बाद अगर भाग के पहुँचेंगे तो एकत्रित होने वाला स्थान हमारा कहाँ रहेगा, मैं कहाँ पहुँचूंगा। जैसे पता चला अगर मान लीजिए 4 नंबर घुमती तरफ अगर कुछ हो जाए तो उस वहाँ रहने वाले परिवार वालों को मालूम होना चाहिए कि हम अगर यहाँ से इधर उधर हो गए, आपस में इधर उधर भटक गए तो हम कहाँ मिलेंगे। तो जैसे मिलने कोई स्थान निश्चित होना चाहिए कि चलो मान लीजिए जो है हमारा ये कोच जो चौराहा है, कोच चौराहे के बगल में यहाँ जो बिल्डिंग है उसके पास कोई स्थान होगा, वहाँ पर हम लोग मिलेंगे। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच हवाई हमलों से बचने के लिए यूपी में मॉक ड्रिल जगह जगह हो रही है। इस दौरान सिविल डिफेंस, अग्निशमन, स्वास्थ्य समेत अन्य विभाग प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस विषय में थाना अध्यक्ष मटेरा राजकुमार पांडे द्वारा मटेरा इलाके के मटेरा बाजार स्थित डीएस मॉडल पब्लिक स्कूल और जगदम्बा देवी, तारा देवी, बालिका देवी
कॉलेज स्कूल में छात्र छात्राओं को मॉक ड्रिल के संबंध में सुरक्षा के विषय में बताया गया। वहीं सायरन बजने के साथ शहरों में ब्लैक आउट भी किया जाएगा जो 15 मिनट तक चलेगा। वहीं आग से बचाव, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने समेत अन्य ट्रेनिंग भी दी गई।